नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। महंगाई की मार, दिल्ली में फिर बढ़े सीएनजी के रेट, 4 दिन में दूसरी बार बढ़ोतरी। ब्लेंडेड फ्यूल को लेकर सरकार गंभीर, 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंचाने की कवायद जारी, 2024 तक पूरा होने की दिशा में चल रहा है काम। राजस्थान और महाराष्ट्र के लोगों के लिए अच्छी खबर, रेलवे चलाएगी समर स्पेशल ट्रेन। ब्रिटेन में पाया गया कोरोना का नया म्यूटेंट XE, ओमिक्रॉन की तुलना में 10% ज्यादा है संक्रामक। महिला IPL पर सौरभ गांगुली का बड़ा ऐलान, BCCI 2023 में शुरू करेगी टूर्नामेंट। सावधान, व्हाट्सएप की एक गलती पड़ी भारी, कंपनी ने बंद किए 14 लाख भारतीयों के अकाउंट। दुनिया भर में पेड़ों की 9200 प्रजातियों की खोज होनी बाकी, नई रिसर्च में यह चौंकाने वाली बात सामने आई। पावर डिमांड में आया 12% का उछाल, कॉमर्शियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी में तेजी के मिल रहे हैं संकेत। रेलवे स्टेशन के कायाकल्प की तैयारी, रेल मंत्रालय ने अलग अलग एजेंसियों की रिपोर्ट पर स्टडी शुरू की। इस साल 500 स्टेशन रीडेवलप का प्लान। महिला सुरक्षा के लिए CM योगी ने बनाया 100 दिन का प्लान, एंटी रोमियो स्क्वाड को दिखाई हरी झंडी। यूक्रेन के बूटा में रूस का कत्लेआम, शहर छोड़कर भाग रहे लोगों को मारी गोली, सामूहिक कब्र में दफनाई गई 300 लाशें। मात्र 35 रुपए में 60 से 70 किलोमीटर दौड़ेगी आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी, हर 5 किलोमीटर पर बैटरी स्वैपिंग सेंटर खोलने का प्लान। इफ्को का दावा, नैनो यूरिया के इस्तेमाल से किसानों की आय में प्रति एकड़ 2000 रुपए का इजाफा। 13 दिन में 8 रुपए महंगे हुए पेट्रोल डीजल, राजस्थान के गंगानगर में 120 रुपए लीटर के पार निकला पेट्रोल, आने वाले दिनों में 12 रुपए और बढ़ सकते हैं दाम। कोरोना के बीच दुनिया में आई नई आफत, HIV के अत्यधिक विषैले वेरिएंट की हुई खोज, 500 से अधिक बार हुआ है म्यूटेशन। $100 बिलियन क्लब में शामिल हुए गौतम अडानी, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ बने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। खुशखबरी, फिर से सस्ता हो गया सरसों का तेल, दामों में 50 रुपए से ज्यादा की गिरावट। इंग्लैंड में 5 से 11 साल के 50 लाख बच्चों का होगा वैक्सीनेशन, देश में बढ़ा ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा। सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त नियम बनाने को तैयार केंद्र सरकार, मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में दी जानकारी। पंजाब, आप ही हैं सरकार का असली चेहरा, लोगों की शिकायतों का त्वरित करे समाधान, राज्य के उपायुक्तों से बोले CM भगवंत मान। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने शुरू किया नया सीड प्रोसेसिंग प्लांट, किसानों को समय पर मिलेंगे फसलों के उन्नत बीज। सड़क परिवहन मंत्रालय का बड़ा फैसला, अगले साल से ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन से ही मान्य होगा फिटनेस। एक्सिस बैंक ने खाते में जरूरी बैलेंस की न्यूनतम सीमा बढ़ाई, फ्री कैश ट्रांजैक्शन लिमिट में भी किया बदलाव। अफगानिस्तान में रंग लाई भारत की कूटनीतिक पहल, तालिबान ने पाक को दिखाया आईना, कहा नहीं खराब करेंगे भारत से संबंध। बढ़ती ऊर्जा जरूरत पूरी करने के लिए तेल गैस उत्पादन बढ़ाने पर जोर, 2025 तक दोगुना होगा खोज क्षेत्र। सरकार ने दवा की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की, जरूरी दवाओं की कीमतों पर सरकार का नियंत्रण नहीं, मनसुख मंडाविया। झारखंड में कृषि यंत्र वितरण स्कीम में बदलाव, अब एक किसान को सब्सिडी में मिलेगा कृषि उपकरण। अयोध्या में CM योगी ने राम मंदिर निर्माण का लिया जायजा, अपने हाथों से पत्थरों पर लगाई राम नाम की मुहर। दादरा नगर हवेली और दमन दीव ने जेट फ्यूल पर घटाया टैक्स, 20 के बजाय अब सिर्फ 3% ही लगेगा वैट। सेना की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म खुले बाजार में नहीं मिलेगी, नए सिस्टम से थमेगा आर्मी की वर्दी का गलत इस्तेमाल। रुपए में तेजी के बीच आज सोना चांदी की कीमत में आया उछाल, सोना 34 रुपए तो चांदी 330 रुपए महंगी हुई। 715 दिन बाद आए देश में 1000 से भी कम केस, 13 लोगों की मौत, एक्टिव मामलों में भी गिरावट। गर्मियों से पहले चीन सीमा की स्थिति की समीक्षा करने के लिए बैठक करेंगे सेना और वायुसेना के शीर्ष अधिकारी। गुजरात में भी चलेगी झाड़ू, विधानसभा चुनाव में आपको मिल सकती है 58 सीटें, पार्टी ने सर्वे के आधार पर किया दावा।
खराब हवा में सांस ले रही है विश्व की 99% आबादी। वायु प्रदूषण के कारण हर साल लगभग 70 लाख लोगों की मौत। WHO। खाने के तेल की स्टॉक लिमिट तय करने के बाद अब जमाखोरों पर कार्रवाई। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और गुजरात राज्य में मारे जा रहे हैं छापे। चीन को चौतरफा घेरने का प्लान। लद्दाख के बाद LAC के मध्य पूर्वी क्षेत्रों में K9 हॉवित्जर तैनात करेगी भारतीय सेना। गूगल का नया फीचर, बिना फिजिकल सिम के फोन पर 2 नंबर चला पाएंगे। एंड्रॉयड 13 में रोल आउट हो सकता है फीचर। रोजगार के मोर्चे पर राहत। मार्च में बेरोजगारी दर 7.6% पर आई। छत्तीसगढ़ रोजगार देने के मामले में सबसे आगे। चीन बना रहा है 7000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला हाइपरसोनिक प्लेन। 1 घंटे में तय होगा बीजिंग से न्यूयॉर्क का सफर। बच्चों को पढ़ाने के लिए देश के सभी राज्यों को मिलेंगे टीवी चैनल। स्थानीय भाषाओं में छात्रों को पढ़ाने के लिए होगा इस्तेमाल। किसी दूसरे राज्य की महिलाएं शादी के बाद राजस्थान में नौकरी के लिए आरक्षण की हकदार नहीं। हाईकोर्ट। बीजेपी को 2019-20 में मिला सबसे ज्यादा 720 करोड़ रुपए का डोनेशन। दूसरे नंबर पर कांग्रेस ADR की रिपोर्ट। गृह मंत्रालय की केंद्रीय सूचना आयोग ने की खिंचाई। निगरानी डेटा नष्ट करने पर मांगा हलफनामा। रूस को G20 से बाहर करने को भारत पर भी बढ़ेगा दबाव। अगले साल भारत में होनी है बैठक, कई देश कर चुके हैं मांग। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में पानी पहुँचाने की कवायद जारी। 2024 तक पूरा होने की दिशा में चल रहा है काम। जी हाँ, जल जीवन मिशन के तहत देश के ग्रामीण घरों को नल के पानी का कनेक्शन देने के लिए जमीनी स्तर पर जोर शोर से काम चल रहा है और कोविड-19 महामारी के बावजूद यह 2024 की समय सीमा को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। पेयजल और स्वच्छता विभाग की सचिव ने कहा है कि कुछ राज्यों में नल के पानी के कनेक्शन का कवरेज कम होना चिंता का विषय है और केंद्र किसी भी तरह की बाधा को दूर करने के लिए उनके साथ काम कर रहा है। सरकार के इस अहम मिशन के तहत देश के सभी ग्रामीण घरों को नल के पानी के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य 2024 तक घरों में नल के जरिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इफ्को का दावा, नैनो यूरिया के इस्तेमाल से किसानों के आय में प्रति एकड़ 2000 रुपए का इजाफा। जी हां, दुनिया के टॉप 300 कोऑपरेटिव्स में पहला स्थान पाने वाली इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने दावा किया है कि नैनो यूरिया के इस्तेमाल से किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। यह कम लागत में अधिक मुनाफा प्रदान कर रहा है, जिससे किसान अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। एक परीक्षण के आधार पर इफ्को ने कहा है कि नैनो यूरिया के इस्तेमाल से किसानों की आय में प्रति एकड़ 2000 रुपए की औसत वृद्धि देखी जा रही है। इफ्को के मैनेजिंग डायरेक्टर US अवस्थी का कहना है कि जल्द ही नैनो DAP और अन्य नैनो उत्पाद भी आने वाले हैं। नैनो यूरिया लिक्विड से न केवल पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं कम हुई है, बल्कि खाद्य सुरक्षा और उत्पादकता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूर दराज के इलाकों में रह रहे रिटायर्ड सैनिक को मिलेगी राहत। अब 4 लाख केंद्रों पर ले सकेंगे ऑनलाइन पेंशन सर्विसेज। जी हां, केंद्र सरकार का रक्षा लेखा विभाग देश के दूर दराज के हिस्सों में बसे पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन से संबंधित ऑनलाइन सेवाओं को आसान बनाने पर जोर दे रहा है। इसके मद्देनजर वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इस पहल पर काम किया जा रहा है। इसके तहत लाखों रिटायर्ड सैनिकों को पारंपरिक तरीकों की जगह एक नए ऑनलाइन पेंशन वितरण मॉडल से जोड़ा जाएगा और इस नए सिस्टम को स्पर्श नाम दिया गया है। विभाग स्पर्श सेवाओं को पूरे देश में 4 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर पर उपलब्ध कराने के लिए CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। पेंशन भोगी या उनके परिवार के सदस्य जिनके पास कनेक्टिविटी नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई की मार, दिल्ली में फिर बढ़े CNG के रेट, 4 दिन में दूसरी बार बढ़ोतरी। जी हां, आम आदमी पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। 4 दिन में दूसरी बार CNG महंगी हो गई है। IGL ने दिल्ली में CNG की कीमतों में 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। दाम बढ़ने से दिल्ली में CNG का भाव 64.11 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए हैं। नए रेट आज से लागू हो गए हैं। आपको बता दें कि इसके पहले नए वित्त वर्ष 2022-23 के पहले दिन CNG की कीमतें 80 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ी थी, जबकि पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि PNG की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई थी। कंपनी ने अपने आधिकारिक बयान में दावा किया है कि यह बढ़ोतरी इनपुट गैस कॉस्ट में इजाफा को कवर करने के लिए की गई है। IGL घरेलू क्षेत्रों से नेचुरल गैस प्राप्त करता है और साथ ही
आयातित LNG भी खरीदता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्रिटेन में पाया गया कोरोना का नया म्यूटेंट XE ओमिक्रॉन की तुलना में है 10% ज्यादा संक्रामक। जी हाँ, ब्रिटेन में कोरोना का एक नया म्यूटेंट पाया गया है, इसे XE का नाम दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि यह BA.2 सब लाइनेज की तुलना में अधिक संचारित हो सकता है। XE कोविड-19 के ओमिक्रॉन BA.1 और BA.2 का रिकॉम्बिनेंट है। शुरुआती दिनों के अनुमान के अनुसार BA.2 की तुलना में 10% के सामुदायिक विकास दर का संकेत देता है। हालांकि इस निष्कर्ष को स्थापित करने के लिए और पुष्टि की आवश्यकता होगी। XE को ओमिक्रॉन वेरिएंट से ही संबंधित माना जा रहा है, जब तक कि संचरण रोग विशेषताओं में महत्वपूर्ण अंतर और गंभीरता सहित अन्य जानकारियां सामने नहीं आ जाती। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।